नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार पालम गांव से। मैं टैक्सी ड्राइवर हूं और मेरी खुद की टैक्सी है। लेकिन अब आप सबको पता है, इस महामारी की वजह से हालत ख़राब हो चुकी है सब ड्राइवरों की और गाड़ी के मालिकों की भी। दिल्ली सरकार ने वादा किया था कुछ पैसे देने का, लेकिन वो भी अपने जो असली मकसद था उससे मुकर गई। 5% लोगों को पैसे दिए, 95% लोगों को कुछ नहीं मिला अभी तक। जबकि हम, चाहे सरकार हो, चाहे ओला कंपनी है, चाहे उबर कंपनी है, सबको कमा कर देते हैं और हमें अंत में पूछने वाला कोई नहीं है इस टाइम पे। सरकार चाहे किसी की भी हो, चाहे आम आदमी पार्टी की, चाहे बीजेपी की या कांग्रेस की, जो सरकार बनती है, चाहे दिल्ली में चाहे किसी भी स्टेट में, वो अपने अपने सेल बनाती है, एक प्रकोष्ठ बनाती है, एक व्यापार सेल, ड्राइवर सेल, एडवोकेट सेल, इस तरह के वो सेल बनाती है। और जो सेल के जो अध्यक्ष होते हैं वो उसी सरकार के ज़्यादातर जान पहचान के या नुमाइंदे ही होते हैं उन्हीं के, और वो सरकार को कभी भी हकीकत नहीं बताते। और सरकार हम तक कभी पहुंचती नहीं और ना हम सरकार को बताते, क्योंकि हमारी तादाद बहुत कम होती है। क्योंकि हमारा संगठन जब तक नहीं बनता तब तक कोई बात ऊपर तक पहुंचती नहीं। सब बातें वो सेल प्रकोष्ठ वाले बताते हैं सरकार को, और सरकार उन्हीं बातों पे अमल करके उनके कहने पे जो कुछ रूल बनाती है उनके कहने पे बनाती है। शुरुआत में केजरीवाल ने बोला था सब ड्राइवरों को 5-5 हज़ार रुपये मिलेंगे, लेकिन उन्होंने किससे बात की किससे नहीं की, ये बैज का अड़ंगा अड़ा दिया। जबकि 90% लोगों के पास बैज नहीं है। सरकार को भी पता था या नहीं पता था, पर जो सेल थी, जो उनकी ड्राइवर सेल लगा लो या ट्रांसपोर्ट सेल, उनको पता था कि ये तो बंदरबाट हो जाएगी, फिर बुरा हाल हो जाएगा, कुछ भी लगा लो चाहे। उन्होंने अपने तरीके से सरकार को बताया और वही हुआ। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हम ड्राइवरों की या गाड़ी मालिकों की, जिसके पास एक गाड़ी दो गाड़ी हैं, वो इकट्ठा नहीं होते कभी भी। जिस दिन वो इकट्ठा हो जाएंगे, सरकार क्या, दिल्ली सरकार क्या, भारत सरकार भी सुनेगी उनकी। और इसीलिए हमारी हालत ख़राब और आगे भी रहेगी। अभी तो 1 महीना 1.5 महीना हुआ है, अगले 6 महीने तक कुछ भी काम नहीं है ड्राइवरों के पास भी और मालिकों के पास भी। किस्त का आपको पता है, 3 महीने के लिए किस्त वो कर दी, लेकिन वो सब का ब्याज लेंगे और ब्याज के बावजूद भी बैंकों से किस्त के लिए फ़ोन आ रहे हैं। कुछ बैंकों ने कर दी, कुछ ने नहीं की। पूरा तरीका ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है अभी तक कुछ भी। किसी की फिटनेस आ गई, किसी की पासिंग आ गई, किसी का इंश्योरेंस आ गया। जबकि 1 साल तक ड्राइवरों की या मालिकों की ऐसी हालत ख़राब हो जाएगी कि फिटनेस पासिंग तो दूर, घर का गुजारा करना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ, एकजुट हो, सारे मिलके करेंगे कुछ, ड्राइवर भाई और गाड़ियों के मालिक, तब जाके कुछ हमारी सुनवाई होगी, नहीं तो कोई नहीं सुनेगा। आज खाने को भी पैसे नहीं है लोगों के पास, खासकर ड्राइवरों के पास, और मालिकों की तो हालत और भी ख़राब है। ज़्यादातर लोगों की तो गाड़ियाँ खड़े खड़े बैटरियाँ भी ख़राब हो गई होंगी, ये गारंटी देता हूँ। जिस दिन स्टार्ट करोगे उस दिन 4-5 हज़ार रुपये की तो बैटरी डालोगे, तब जाके स्टार्ट होगी वो गाड़ी, ऐसे स्टार्ट भी नहीं होने वाली। तो भैया किसी संगठन से जोड़ो, सब एक हो, तब जाके सुनवाई होगी, नहीं तो यही हालत रहेगी। 20-25% ओला उबर को देते रहो, या तो सरकार को कोई मतलब नहीं। ओला उबर कभी बताती नहीं सरकार को, क्योंकि उसका धंधा चौपट हो जाता है फिर कि क्या हो रहा हमारे ड्राइवरों के साथ, कैसी हालत है। तो भैया मैं और मेरे कुछ दोस्त, ज़्यादातर दोस्त जो ड्राइवर भाई थे पालम के आसपास के एरिए के, हम एक संगठन से जुड़े, राजधानी परिवहन पंचायत। तो जो उनके अध्यक्ष हैं इंद्रजीत सिंह जी, उनसे व्हाट्सएप वगैरह पे बातें होती रहती हैं हमारी। तो उनको अवगत कराया। चालान के बारे में भी आपको पता है, भुखमरी के कगार पे रहे हम, और 150 चालान एक आदमी के भेज दिए। जो चालान चेक करोगे आप तो पता चला ज़्यादातर फर्जी है। कहीं 40 की स्पीड पे, कहीं 38 की स्पीड पे। एक भाई ने तो
व्हाट्सअप किया हुआ था, 25 की स्पीड पे उसका चलान आया हुआ है। ये कौन सा ड्रामा है, समझ में आया नहीं हमें तो। पहले 1-1 रुपये के लिए रो रहे हैं यहाँ पे, और चलान का और आ गया ऊपर से। तो हमारी बात हुई थी इंद्रजीत सिंह से, जो राजधानी ट्रांसपोर्ट के अध्यक्ष हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप सब भी उस ग्रुप से जुड़ो। मैं और मेरे दोस्त तो जुड़ चुके हैं, तो फिर उससे आगे जो भी बातें होंगी सारे मिलकर उठाएंगे। और जब संख्या बढ़ेगी तो हमारी कोई सुनेगा, नहीं तो कोई नहीं सुनने वाला। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि साथ मिलकर चलोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं जिस संगठन से जुड़ा हूँ, राजधानी परिवहन पंचायत, मैं उसका व्हाट्सएप नंबर आपको बता देता हूँ। आप भी व्हाट्सएप नंबर पे अपना मैसेज छोड़ें, अपना नाम, गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर और जहाँ पर रहते हो, कौन से एरिया में रहते हो, ये 4-5 चीज़ें आप लिख के व्हाट्सएप पे, ये मोबाइल नंबर है 9810209915, इस पे व्हाट्सएप करोगे, आपको आपके एरिया के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और उस हिसाब से ही फिर सारे मिलके एक संगठन बनेगा, और बन चुका है। अच्छा, बस हम चाहते हैं तादाद जितनी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा सुनवाई होगी। तो सारे मिलके एक बार उस ग्रुप में जुड़ो। मैं कहता हूँ सारे काम सफल होंगे, चालान का भी। और कोशिश ये रहेगी कि फ़िटनेस, पासिंग और इंश्योरेंस 1 साल के लिए पोस्टपोन किया जाए, नहीं तो गाड़ी खड़ी कर दो या तो फिर अपनी, क्योंकि पैसे तो हैं नहीं। मार्च, अप्रैल, मई में बहुत लोगों के फ़िटनेस, पासिंग जो है वो ड्यू हो चुकी है ऑलरेडी, और आने वाले 2-4 महीने तक भी नहीं करवा सकते हम कुछ भी। तो भैया सारे जुड़ोगे तो आगे तक बात पहुँचेगी, तो सारे काम होंगे। ऐसा नहीं है काम नहीं होते, सब कुछ होता है। और इंडिया में खासकर जो समूह संगठन होता है उसका काम पहले होता है, एक एक आदमी को कोई नहीं पूछता। तो मैं कहता हूँ सब जुड़ो। जय हिंद, धन्यवाद।